गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम आपके लिए 10th में बहुत आसान चैप्टर होता है ईपी से 4 क्वेश्चन लेके आए हैं। चारों अलग अलग पार्ट का है, ठीक है ना। और इस चारों को हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अभी लिखे हैं, 2 क्वेश्चन और कराएंगे आपको, ठीक है। आइए ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पर कैसे कैसे पूछते हैं। सबसे पहले ये है एपी। आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे और पढ़े होंगे तो उसको क्वेश्चन बनाना सीख जानते होंगे। एपी होता क्या है, थोड़ा सा इसका हम लोग देख लेते हैं। एपी होता है क्या, जिसका सार्वंतर, हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं, इंग्लिश में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एपी होता क्या है, जो एक श्रेणी होता है, उस श्रेणी में सभी जगह का डिफरेंस जो होता है, अंतर, वो बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं 10 और 7 के बीच में 3 का डिफरेंस है, इसके बीच में भी 3 का, आगे भी 3 का डिफरेंस होगा, यानी उसको हिंदी में हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। आइए उसको लिखते हैं पहले। एपी का सबसे पहला पद कौन है, ए, उसको A1 बोलते हैं जो 10 है। डी, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर 10। तो अगला में से पिछला घटा देंगे, यानी 7 में से 10 को घटाएंगे, यानी कितना आ जाएगा, -3। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां। तो 10वां पद क्या होता है, A10। जैसे A1 है तो A10, A10 को हम लोग निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, A + 9D। ध्यान दीजिए, जितना बोलेगा उससे वो कम डी, जितना बोलेगा उससे वो कम डी। 10 बोला है तो 9D लिखे। अगर ये 20 बोलता तो यहाँ SD लिखते। ए का मान मालूम है कितना है हम लोग का, 10 + 9, और डी का मान मालूम है हम लोग कितना, -3। इसको पोस्ट में रखिएगा क्योंकि गुणा करना है। 10 यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 9 का 27, 10 में से 27 घटेगा, यानी कितना बचेगा, 17। अब यहाँ चिन्ह की बात आएगी तो चिन्ह लगेंगे क्या जी, माइनस। क्यों, क्योंकि बड़ा है 27, हम लोग को बड़ा का चिन्ह लगाते हैं। कितना आसान सा बन गया, देखिए। तो बात तो 2 चीज मालूम था, उससे हम लोग बना लिए, ठीक है। आइए उसके बाद आइए 3 को क्वेश्चन, ये 3 पद दिया हुआ है हम लोग को, कर रहा है एपी में है, हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही बोल दिया ये एपी में है। तो कोई भी 3 पद अगर एपी में होता है, कहीं कभी लगातार 3 पद अगर एपी में होता है, तो उसको पहला और लास्ट को जोड़ेंगे और बट्टा 2 करेंगे तो बिचला आता है। जैसे यहाँ पर हम लोग एक बना के रखे हुए हैं, देखो तो 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14 होगा, बट्टा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। उसी तरह ये अगर एपी में है तब पहले का, यानी पहला पद कितना हम लोग का, x+2 और लास्ट वाला यानी 4x + 1, इसका आधा करेंगे तो हम लोग को कौन आना चाहिए, बिचला, और बिचला है कितना, 3x। यहाँ पर देखिए ये बट्टा में गुना में चल जाएगा, x यहाँ पर और x यहाँ पर, यानी ये x यहाँ पर, 4 x यहाँ पर, 5x + 2 + 1 3 बराबर 3x, और ये बट्टा में गुना में चल जाएगा, गुना में ये हो जाएगा 5x + 3, और इसको मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 6x, ठीक है। ये प्लस में तो उधर चल जाएगा माइनस में, यानी 3 बराबर 6x - 5x। 6x में से 5x घट जाएगा, कितना बचेगा, x, यानी x का मान कितना हो गया, 3। देखिए कितना आसान सा। एक चीज और ध्यान रखना पड़ता है इस क्वेश्चन में, यहाँ केवल x का मान पूछा है, लेकिन अगर यही पूछ देता जो पहले का संख्या बताइए, तो हम लोग इसमें जोड़ के बताएंगे। 3 को कितना हो जाता, 5, इसमें जोड़ते हैं तो सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ता 9, और इसको जोड़ेंगे 12 × 1 = 13। तो क्या कभी छोटा संख्या या बड़ा संख्या इस तरह पूछे तो ध्यान रखना, और कभी x का मान। देखिए चलो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर हम लोग को पूछते रहता है। आइए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना पड़ता है इसमें, ये भी एपी में है। कभी कहता है, पिछला हम लोग जो क्वेश्चन करे तो उसका बोला था 10वां पद ज्ञात कीजिए, यहाँ पर कह रहा है 47 है, कोई ऐसा पद है जो 47 है और वो कौन नंबर पर है। पिछला था 10वां ज्ञात कीजिए डायरेक्ट, तो यानी यहाँ पर ए का मान देखा जाए तो 2, और डी का मान निकालोगे तो 7 में से 2 घटेगा, यानी 5। और जो ये 47 दिया हुआ है, पिछला जो हमारा था 10वां पद वो n का मान था, लेकिन जो ये 47 है वो इस बार किसका मान है, an का मान है। an मतलब अंतिम पद, ये 47 है, ठीक है ना। अब इसको निकालना है, क्या करोगे, an का फॉर्मूला याद करो, a + n - 1 × d। इसे याद कीजिए मेरे साथ, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर 47। a का मान मालूम है हम लोग को कितना है, 2 + n का मान मालूम है हम लोग को, सॉरी n का मान तो निकालना है -1, और d का मान मालूम होगा कितना, 5।
बराबर 47। अब देखिए ये पहले सबसे पहले किसको भेजते हैं, प्लस माइनस वाला को, प्लस माइनस वाला को भेज दीजिए। आप चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार भेज देंगे। प्लस में तो कितना चल जाएगा, माइनस में n-1 ये घटाओगे तो आएगा 45। ये इसके साथ 5 किसके गुना में, इधर कितना चल जाएगा भागा में, 9 बचे 45, n बराबर 9, ये माइनस में तो प्लस में, यानी n का मान हो गया 10। यानी हम लोग 10 आने का मतलब ये हुआ, जब हम लोग बढ़ते बढ़ते जाएंगे 2, 7, 12 इस तरह बढ़ते भी जाएंगे, जो 47 कभी ना कभी आएगा वो कितने नंबर पर आएगा, 10 नंबर पर। ये हुआ n का मान और ये हुआ an का मान। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। आइए अगले, आइए एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे बड़ा है। क्या करना है, योगफल निकालना है, ठीक है ना। क्या चीज का, प्रथम 10 विषम संख्या। सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, विषम संख्या मालूम होना चाहिए। कितने बच्चे हो जाते हैं, ये विषम संख्या मालूम है। विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से भाग न लगे, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या, ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 को विषम संख्या लिखते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे। सबसे छोटी विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह डैश डैश डैश। अब 10 को हम लोग को लिखना है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग को 10 लास्ट में नहीं मालूम हो तभी काम चल जाएगा। अच्छा, अभी तो 10 हो गया तो मानते हैं आप 10 को लिख दीजिएगा, लेकिन कहा 100, 200 इस तरह, तो कोई बात नहीं, हम लोग को शुरू कर केवल मालूम होना चाहिए। क्या होगा, a बराबर 1 और d बराबर 3 - 1 यानी 2, और n का मान कितना हो जाएगा 10। कई को 10 को 200 बोले तो 200, 500 बोले तो 500, कितना हो। आइए फॉर्मूला देखिए, Sn, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इसको बोलते हैं। ये फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। एक और फॉर्मूला होता है, इसे 2-3 फॉर्मूला होता है। अगर अंतिम पद हमको मालूम रहता, तब हम अंतिम पद अगर मालूम रहता हम लोग को, तो वहां पर an का भी फॉर्मूला लगा सकते थे। n हो गया तुम्हारा कितना, 10/2, 2 ये का मान हो गया 1 प्लस n यानी 10 - 1 और d हो जाएगा 2। इसे कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 ये हो गया 2, ये इसमें घटाओगे तो 9 ना 2, 5 2 प्लस 9 दूना 18, थोड़ा बोर्ड छोटा है। आइए 5 और इसको मल्टीप्लाई करो, गुणे इसको तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी 20 बजे कितना हो गया 100। यानी हम लोग इसी तरह बढ़ते जाएंगे, कोई गलत तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है 100। यानी 10 को विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन रहा। 4 क्वेश्चन हम लोग एपी से किए लोग, और ये इसमें ज़्यादा क्वेश्चन होता नहीं है, यही सब चेंजिंग थोड़ा बहुत होते रहता है। ये 4 क्वेश्चन देखिए, इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा वो बनाइएगा। अगला टॉपिक हम लोग रसायन ज्यामिति लेके आएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। और थोड़ा सा आप लोग शेयर और नहीं कर रहे हैं, थोड़ा शेयर और करते जाइए, आप लोग के फायदे के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठंडी भी है मौसम, थोड़ा अच्छे से घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए लोग। बेस्ट ऑफ लक।